वेलकम डियर रॉकर्ड्स। आज हम बात करने वाले हैं 2021 में रिलीज होने वाली मूवी रोमांटिक की, जो मोहब्बत की एक अनोखी कहानी है। ये कहानी एक ऐसे लड़के की है जो गैंगस्टर बनकर गरीबों की मदद करता था, मगर आखिर में अपनी मोहब्बत के लिए अपनी जान दे देता है। मूवी की शुरुआत में लेडी असिस्टेंट कमिश्नर रम्या ग्वारिकर अपनी कहानी बताती है, जिसमें वो कहती है कि उसकी अपनी सर्विस का काफी हिस्सा एनकाउंटर्स करने में और क्रिमिनल्स का खात्मा करने में गुजर गया, लेकिन फिर उसका सामना एक ऐसे क्रिमिनल से हुआ जिसे शूट करते हुए पहली बार असिस्टेंट कमिश्नर रम्या ग्वारिकर के दिल ने उसका साथ नहीं दिया। इसके बाद हम कहानी के फ्लैशबैक में चले जाते हैं और देखते हैं कि मूवी के मेन कैरेक्टर में एक नौजवान लड़का जिसका नाम वास्को डी गामा है। पुलिस उसका पीछा कर रही है और जल्दी पुलिस उसे पकड़ने में कामयाब भी हो जाती है। पुलिस इंस्पेक्टर जॉन के वास्को के स्वर्गवासी बाप के साथ अच्छे ताल्लुकात होने की वजह से उसे छोड़ दिया जाता है। वो वास्को को समझाने की कोशिश करते हैं कि ये सारे काम करना बंद कर दो। दरअसल पुलिस वास्को को स्मगलिंग के जुर्म में पकड़ी थी, मगर वास्को कहता है कि उसने अपने ख्वाब पूरे करने के लिए गलत और इलीगल काम पर पैर लगाए। अब पुलिस स्टेशन के बाहर वास्को की बेस्ट फ्रेंड एनी उसका इंतजार कर रही होती है और वास्को से मिलकर बहुत खुश भी होती है। फिर वो दोनों वहां से चले जाते हैं। एनी और वास्को दोनों बहुत बेस्ट फ्रेंड हैं और साथ ही साथ पार्टनर्स भी हैं, और ये दोनों साथ मिलकर काफी इलीगल काम भी करते हैं और इनका मकसद है ज्यादा से ज्यादा पैसे कमाना, ताकि वो बेघर लोगों के लिए घर बना सके। वास्को अपनी नानी का ख्वाब पूरा करना चाहता है और वो उनके नाम से एक ट्रस्ट खोलना चाहता है ताकि बेघर लोगों को घर मिल सके। अब पुलिस स्टेशन से जाने के बाद वास्को अपनी नानी से मिलने जाता है और उन्हें यकीन दिलाता है कि वो जल्द ही उनका सपना पूरा करेगा। अगले सीन में हम गोवा के एक बहुत बड़े गैंगस्टर के ग्रुप को देखते हैं, जिसे चलाने वाले दो भाई सैमसन और काया हैं। ये दोनों ब्लैक मार्केटिंग और ड्रग डीलिंग का काम करते हैं और इस काम में इन दोनों ने अपने काफी सारे पैसे भी इन्वेस्ट करके रखे हैं। अगले सीन में हम वास्को को देखते हैं जो एनी को लेकर कहीं जा रहा होता है। तभी उसकी बाइक की एक जीप से टकरार हो जाती है। उस जीप में वहां का बहुत बड़ा गैंगस्टर होता है जिसका नाम रॉड्रिक्स है। रॉड्रिक्स सैमसन का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है उसके बिजनेस में, और ये दोनों एक दूसरे के खून के प्यासे हैं और एक दूसरे को जान से मारना चाहते हैं। अब रॉड्रिक्स वास्को से उसकी बाइक को रास्ते में हटाने को बोलता है, लेकिन वास्को ऐसा नहीं करता और जाकर रॉड्रिक्स का कॉलर पकड़ लेता है। अब ये एटीट्यूड देखकर रॉड्रिक्स उसे अपनी गैंग में शामिल होने के लिए कहता है। वास्को को वैसे भी पैसों की सख्त जरूरत थी, इसलिए वो किसी भी काम करने के लिए तैयार हो जाता है और इस गैंग में शामिल। इसके बाद रॉड्रिक्स के कहने पर वास्को उसके एक आदमी को छुड़वाने के लिए जाता है जिसे कुछ गुंडों ने पकड़ कर रखा हुआ है। वास्को एनी के साथ उसी जगह पर जाता है जहां रॉड्रिक्स का आदमी कैद है और वहां जाकर वास्को उन गुंडों को डिस्ट्रैक्ट करने के बाद उन पर हमला कर देता है और रॉड्रिक्स के आदमी जिसका नाम चेतो है उसको छुड़ाकर वहां से लेके आता है। रॉड्रिक्स वास्को से काफी ज्यादा इंप्रेस भी होता है और अब वो उसे अपने ड्रग की डिलीवरी के लिए बहुत ज्यादा पैसे ऑफर करता है और उसे बताता है कि तुम्हें 50 किलो ड्रग साउथ गोवा में डिलीवर करना है। इसके बाद वास्को रॉड्रिक्स की बात मान जाता है। अगले सीन में वास्को और एनी एक म्यूजिक कंसर्ट के बाहर खड़े होते हैं जहां पुलिस इंस्पेक्टर जॉन अपनी बीवी कैथरीन को छोड़ने आता है। जॉन की वाइफ एक सिंगर है और उसके साथ उसकी बहन मोनिका भी होती है जो कहानी की हीरोइन है। वास्को मोनिका को देखकर हैरान हो जाता है और उसे मोनिका से पहली ही नजर में प्यार हो जाता है। वो चाहकर भी मोनिका से अपनी नजरें नहीं हटा पाता। कैथरीन को अपने काम के लिए साउथ गोवा जाना होता है और इस बात का फायदा वास्को और एनी उठा लेते हैं। एनी कैथरीन की बहुत ज्यादा तारीफ करती है और उसे बताती है कि वो उसकी बहुत बड़ी फैन है और उसे ड्रम प्ले करना आता है। अब कैथरीन एनी से बहुत इंप्रेस होती है और उसे अपने साथ गोवा आने के लिए कहती है। एनी एक ड्रम के अंदर ड्रग का पैकेट छुपाकर गाड़ी में रखती है और कैथरीन के साथ जाकर उसकी गाड़ी में बैठ जाती है। उस गाड़ी को कैथरीन का हस्बैंड जॉन ड्राइव करता है और उन्हें साउथ गोवा ड्रॉप कर देता है। इधर पीछे से वास्को भी अपनी बाइक पर उनका पीछा कर रहा होता है और मोनिका उसे नोटिस कर लेती है। अब क्योंकि जॉन एक पुलिस वाला है इसलिए उसकी कार की कोई तलाशी नहीं होती और वास्को और एनी वो ड्रग लेकर आसानी से साउथ गोवा पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद वास्को एनी को जॉन की कार से पिकअप करने के लिए आता है और उसकी मुलाकात जॉन से होती है। वास्को से बताता है कि अब मैंने अपने आप को बदल लिया है और मैंने इवेंट मैनेजमेंट का काम शुरू किया है, जिसके बाद वो कैथरीन से उसका कार्ड भी लेता है। जब दोनों वास्को और एनी रॉड्रिक्स के पास पहुंचते हैं तो रॉड्रिक्स उनके काम से काफी खुश होता है और उन्हें पैसे देता है और साथ ही एक गन भी देता है। अगले सीन में वास्को दोबारा कैथरीन से बात करने की कोशिश करता है और उसको एक शो के लिए बुलाता है क्योंकि उसे कैथरीन के थ्रू अभी और बाकी ड्रग्स को भी डिलीवर करना है। इसके बाद वास्को वहीं खड़ी एनी से कहता है कि मैं अब मोनिका को पसंद करने लगा हूँ। ये सुनकर एनी उसे मोनिका से बात करने के लिए कहती है। सीन यहीं से कट होता है और हम सैमसन और काया को देखते हैं जो अपनी ड्रग्स की डिलीवरी के इंतजार में है और जर्मनी के कार्गो शिप में उनका स्मगल किया हुआ माल आ रहा है। लेकिन रॉड्रिक्स को जब इस बात का पता चलता है तो वो कस्टम वालों को इस शिप के बारे में बता देता है कि इसमें सारे इलीगल सामान है। इधर वास्को रॉड्रिक्स से कहता है कि उसके पास एक ऐसा प्लान है जिससे स्मगल का सारा सामान उनके पास आ सकता है, मगर प्लान बताने के बदले वो उससे 50% लेगा।
रॉड्रिक्स को इस बात पर बहुत गुस्सा आता है और वो वास्को और एनी को अपनी गैंग से ही निकाल लेता है। दूसरी तरफ मोनिका हायर स्टडीज के लिए मुंबई जा रही होती है और जब वो बस में सवार होती है तो वास्को उसे देख लेता है और उसका पीछा करता है। वो उसे रोकने की कोशिश करता है और बस में चढ़ जाता है, लेकिन मोनिका रुकने को तैयार नहीं होती। ये देखकर बस कंडक्टर वास्को को बस से उतार देता है और मोनिका वहां से जल्दी चली जाती है। तभी वहां पर रॉड्रिक्स आ जाता है और वो वास्को से कहता है कि अगर शिप से आने वाला सारा स्मगलिंग का माल हासिल करने में अगर तुम कामयाब हो जाते हो तो मैं तुम्हें 50% माल दे दूंगा। वास्को अपना दिमाग चलाता है और वो सैमसन के शिप का सारा माल हासिल करने में कामयाब हो जाता है और पुलिस के हाथ सिर्फ एक कंटेनर में मौजूद 4 बॉक्सेस ही लगते हैं। जब सैमसन को इस बात का पता चलता है तो वो काफी गुस्से में आ जाता है और उसे फौरन पुलिस पर शक होता है। अब वो अपना बाकी का माल हासिल करने में लग जाता है। इधर जब वास्को अपना हिस्सा रॉड्रिक्स से मांगता है तो रॉड्रिक्स उसका हिस्सा देने से मना कर देता है, जिस पर वास्को उस पर हमला कर देता है और उसे मारकर उस गैंग का लीडर बन जाता है। इसके बाद वास्को और एनी को उस माल को एक सेफ लोकेशन पर ट्रांसफर करना पड़ता है, जिसके लिए उन्हें पुलिस की मदद की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आगे भी तो उन्हें अपना सारा स्मगलिंग का माल डिलीवर करना है, तो इसके लिए पुलिस की सपोर्ट की जरूरत तो पड़ेगी। अब वास्को और एनी रात के वक्त पुलिस चौकी पर गन्स के साथ जाते हैं और वास्को पुलिस ऑफिसर के साथ बात करने की कोशिश करता है। वो उसे अपने बाप के बारे में बताता है जो एक पुलिस ऑफिसर था और यह स्टोरी फिर से फ्लैशबैक में चली जाती है। हम देखते हैं कि वास्को के फादर, जिनका नाम अलेक्जेंड्रो है, वो रात के वक्त अपनी ड्यूटी पर मौजूद होते हैं और उसकी बीवी वहां पर खाना देने के लिए आती है। तभी वहां पर स्मगलिंग किया हुआ माल से भरा एक ट्रक आकर रुकता है और इसमें मौजूद आदमी अलेक्जेंड्रो को कुछ पैसे ऑफर करते हैं ताकि वो उस ट्रक को ना पकड़कर उन सबको जाने दे, लेकिन अलेक्जेंड्रो एक ईमानदार पुलिस ऑफिसर होता है, इसलिए वो पैसे लेने से मना करता है। इसके बाद वो लोग अलेक्जेंड्रो, उसकी बीवी और साथ में मौजूद पुलिस गार्ड पर फायर कर देते हैं और उन्हें मार डालते हैं। अब वास्को अकेला हो जाता है और तभी उसे एनी भी मिलती है, जो कि उस घटना में मरे हुए पुलिस गार्ड की बेटी थी। इसके बाद वास्को की नानी मैरी ने इन दोनों को बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए पाला, जिसके बाद वास्को इलीगल काम करने लगा और उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ गरीब लोगों की मदद करना और एक फाउंडेशन बनाना था। अब कहानी वापस से प्रेजेंट में आती है, जहां वास्को पुलिस ऑफिसर से कहता है कि आपको मेरी मदद करनी होगी और इस पर ऑफिसर एग्री हो जाता है। इसके बाद वास्को और एनी अपने काम को बढ़ाना शुरू कर देते हैं और देखते देखते वो काफी अमीर हो जाते हैं। वास्को की गैंग इंक्रीज हो जाती है और वो लगातार ब्लैक मार्केटिंग और स्मगलिंग जैसे काम करता रहता है। दूसरी ओर सैमसन ये सब देखकर काफी हैरान होता है कि इस गैंग के पास इतना पैसा कहां से जा रहा है और वो इनके खिलाफ साजिश करना शुरू कर देता है। अब एक बीच पर वास्को को मोनिका नजर आती है तो वो उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर मोनिका उसकी किसी भी बात का जवाब नहीं देती। इधर सैमसन को वास्को की गैंग के बारे में पता चलता है और वो वास्को के एक आदमी को पकड़कर मार डालता है। अब उसके आदमी की मौत के बाद वास्को को समझ आ जाता है कि उसके आदमियों की जानकारी सैमसन को उस पुलिस वाले ने दी है, जिससे उसने अपने सारे स्मगलिंग के ट्रक्स को पास करने की एक डील की थी। अब वो उस इंस्पेक्टर को बुलाता है और उसे जान से मार देता है। पुलिस इंस्पेक्टर के मर्डर की खबर जब बाहर आती है तो पूरे शहर के अंदर एक नई असिस्टेंट कमिश्नर को भेजा जाता है और यही है असिस्टेंट कमिश्नर रम्या ग्वारिकर, जिसे स्पेशली वास्को की गैंग को पकड़ने के लिए बुलाया गया है। रम्या पुलिस के तमाम चौकियों पर सारे स्टाफ्स को बदल देती है। ये खबर सुनते ही कि शहर में कोई नई ऑफिसर आई है, उसके बाद वास्को एक नया प्लान बनाता है और वो एक अंडरग्राउंड टनल बनाने में लग जाता है। अब इस अंडरग्राउंड टनल का क्या रोल है ये आपको आगे पता चलेगा। इधर रम्या ग्वारिकर को वास्को की तस्वीर मिलती है तो वो जॉन से पूछताछ करती है, जिस पर जॉन उसे बताता है कि वास्को काफी बदल चुका है और वास्को की मेरी बीबी कैथरीन के साथ काफी अच्छे ताल्लुकात भी हैं, जिस पर रम्या भड़क जाती है और जॉन को बहुत बुरा भला कहती है। अब अगले सीन में काया वास्को का पीछा करता है, मगर वास्को उसे ऐन वक्त पर देख लेता है और उसे शूट कर देता है। अब रम्या ग्वारिकर वास्को को ढूंढने के लिए कैथरीन के पास जाती है और उससे पूछती है कि मोनिका कहाँ है। जब कैथरीन मोनिका को कॉल करती है तो मोनिका उसका फोन नहीं उठाती, क्योंकि आज वो पहली बार वास्को से मिलने आई है और ये दोनों साथ में होते हैं और कुछ वक्त साथ में गुजारना चाहते हैं। पर तभी वहां पर सैमसन आ जाता है और उस पर फायरिंग शुरू करता है। वास्को भी उसके जवाब में उस पर फायरिंग करता है। अब सैमसन के काफी आदमियों को मौत के घाट उतार दिया जाता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और सैमसन वहां से भाग जाता है। लेकिन पुलिस वास्को और मोनिका को घेर लेती है, लेकिन वास्को वहां से किसी तरह भाग ही जाता है। इसके बाद रम्या ग्वारिकर मोनिका को वहां से पुलिस स्टेशन लेके जाती है। रम्या उसे इंटेरोगेट करती है, मगर मोनिका से रम्या को ये पता चलता है कि ये इनकी फर्स्ट डेट थी। अब रात के वक्त वास्को अपने आदमियों के साथ पुलिस स्टेशन पर हमला कर देता है और मोनिका को वहां से लेके जाता है। उसके बाद उसे उसके घर छोड़ देता है। साथ ही वो अपने प्यार का इजहार भी मोनिका से करता है, जिसके बाद मोनिका भी उसे कहती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। वास्को के जाने के बाद मोनिका भागती भागती पुलिस स्टेशन पर आ जाती है और रम्या ग्वारिकर को बताती है कि वास्को उसे यहाँ से भगाकर लेके गया था। इसके बाद रम्या जॉन को बोलकर मोनिका को अपने घर ले जाने के लिए बोलती है। इधर सैमसन वास्को के अड्डे पर आ जाता है, मगर उसे वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। अगले सीन में असिस्टेंट कमिश्नर रम्या ग्वारिकर
लेकर मैरी फाउंडेशन पर जाती है जिसे वास्को ने ओपन किया था और वहां जाकर फाउंडेशन को सील कर देती है। फिर वो मैरी फाउंडेशन की कंस्ट्रक्शन साइट पर जाते हैं और वहां मौजूद लेबर से पूछताछ करने लग जाती है। लेबर्स उसे बताते हैं कि इस फाउंडेशन के लिए तमाम पैसे वास्को नहीं दिए हैं, वो एक शहीद पुलिस ऑफिसर का बेटा है। उन लोगों की बातें सुनकर लगता है उनके जज्बात वास्को के लिए काफी अच्छे हैं, क्योंकि वास्को ये सब उन गरीब लोगों के लिए कर रहा है। अब मोनिका बस में कहीं जा रही होती है तो वास्को उसी बस में आता है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और बस को रोक लेती है। इसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर रम्या बस के अंदर आती है और वो अपने गन बाहर निकालकर वास्को को शूट करने लगती है, लेकिन बस के अंदर मौजूद वास्को के तमाम आदमी वास्को के ही होते हैं और वो रम्या और बाकी पुलिस वालों पर अपने गन्स तान देते हैं। अब जॉन मोनिका को वास्को के पास से अपनी तरफ खींच लेता है और रम्या ग्वारिकर से कहता है कि अगर इस वक्त आपने वास्को को शूट किया तो आपके साथ साथ पुलिस के भी तमाम लोग मारे जाएंगे। लेकिन रम्या उसकी बात नहीं मानती और वास्को से कहती है कि उसकी ड्यूटी ही उसका रिलीजन है। वो वास्को को सरेंडर करने का ऑर्डर देती है, लेकिन वो नहीं मानता। इसके बाद जॉन रम्या को वहां से लेकर चला जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जॉन और कैथरीन मोनिका को काफी समझाने की कोशिश करते हैं, मगर वो किसी भी सूरत में वास्को को छोड़ना नहीं चाहती। दूसरी ओर वास्को भी मोनिका से दूर नहीं रहना चाहता। अब जब वास्को और एनी अपनी नानी के पास बैठे होते हैं तो उनकी नानी वास्को से मोनिका को लाने के लिए कहती है। इसके बाद एनी नानी को अपनी गैंग के बारे में सब कुछ बता देती है कि हम लोग स्मगलिंग करते हैं और लोगों से पैसा लूटते हैं, जिसको सुनकर उसकी नानी हैरान हो जाती है। लेकिन अब एनी भी वास्को को रोकने की कोशिश करती है ताकि वो मोनिका को भूल जाए, लेकिन वास्को एनी की बात नहीं मानता। अब पुलिस इधर वास्को को पकड़ने के लिए एक नया ट्रैप बनाती है और इस ट्रैप में मोनिका को यूज किया जाता है, जिसमें मोनिका को एक बच्चे के जरिए बताया जाता है कि आज वास्को का बर्थडे है, जिसे सुनकर मोनिका वास्को से मिलने के लिए आ जाती है और पुलिस उसका पीछा करती रहती है और वास्को और एनी को चारों तरफ से घेर लेती है। मोनिका वास्को को बचाने की कोशिश करती है, मगर वो ऐसा करने में कामयाब नहीं होती और पुलिस वास्को को अरेस्ट कर लेती है। अब मोनिका वास्को से मिलने जाती है, लेकिन उसको पहले मिलने नहीं दिया जाता। लेकिन जब वास्को से मिलने के लिए वो जिद करती है और काफी रिक्वेस्ट करने के बाद फिर रम्या वास्को को उससे मिलने देती है, जहां वास्को मोनिका को बताता है कि उसे 1 महीने बाद अदालत में पेश किया जाएगा, जहां उसका फैसला सुनाया जाएगा। लेकिन अगर उसे उम्र कैद की सजा सुनाई गई तो वो जेल से भाग जाएगा और उसके साथ आकर रहने लगेगा। अब 1 महीना ऐसे ही निकल जाता है और वास्को को उम्र कैद की सजा होती है। इसके बाद वास्को जेल से भागने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसको पकड़ लेती है और उसको एक मजबूत जेल में बंद कर दिया जाता है। मगर थोड़ी देर के बाद वास्को वहां से गायब। अब पुलिस को सोलिटरी सेल के अंदर एक अंडरग्राउंड टनल मिलती है। ये वही टनल थी जिसको वास्को ने खुदवाया था और ये देखकर रम्या समझ जाती है कि वास्को ने जानबूझकर जेल से भागने की कोशिश की ताकि हम उसको एक दूसरी जेल में बंद कर सके और फिर वो इस टनल को यूज करके यहाँ से भाग सके। यही उसका आइडिया था। इधर सैमसन को इसकी खबर लग जाती है कि वास्को जेल से भाग चुका है। रम्या भी उस टनल के सहारे वास्को का पीछा करती है और इधर एनी मोनिका को घर से भगा कर लेके जाती है, लेकिन रास्ते में उसे सैमसन और उसके आदमी मिल जाते हैं और वो दोनों एनी और मोनिका को पकड़ लेते हैं। अब वास्को भी उसी जगह पर पहुंच जाता है जहां उसने एनी और मोनिका को पकड़ कर रखा हुआ है। सैमसन मोनिका को शूट करने जाता है, लेकिन तभी एनी उसकी गन के आगे आ जाती है और गोली उसे लगती है। इसके बाद एनी मर जाती है। वास्को ये सब कुछ देख लेता है और सैमसन के तमाम आदमियों को मार दिया जाता है। इसके बाद वास्को और सैमसन में काफी लड़ाई होती है। तभी वहां पर पुलिस आ जाती है और रम्या वास्को को सरेंडर करने के लिए कहती है, लेकिन वास्को अंदर से बहुत टूट चुका है क्योंकि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को खो दिया। इसलिए वो रम्या के सामने सैमसन को शूट कर देता है और मोनिका को लेकर वहां से भाग जाता है। पुलिस उसका पीछा करती है, मगर उस जगह से निकलने के लिए उन्हें मेन गेट के दरवाजे से बाहर निकलना पड़ता है, लेकिन वो दरवाजा बंद होता है और इस तरह वास्को और मोनिका गेट पर ही फंस जाते हैं। इसके बाद रम्या उनको फिर से सरेंडर करने का ऑर्डर देती है, मगर वास्को कहता है कि अब वो जेल नहीं जाना चाहता क्योंकि वो मोनिका के बगैर नहीं रह सकता। वो रम्या को वार्न करता है कि अगर तुम लोगों ने हमें जाने नहीं दिया तो मैं सभी को शूट कर दूंगा। रम्या भी उसे शूट करने के लिए कहती है, लेकिन वो किसी भी कीमत पर वास्को को जाने नहीं देना चाहती है, मगर वास्को गोली नहीं चलाता। और जब रम्या देखती है कि वास्को किसी भी सूरत में सरेंडर नहीं करेगा तो वो वास्को के ऊपर गोली चला देती है। वास्को के पास मौका होने के बावजूद भी वो रम्या पर गोली नहीं चलाता। अब गोली लगने के बाद वास्को जमीन पर गिर जाता है और रम्या उसके करीब आती है और उससे पूछती है कि तुमने मुझ पर गोली क्यों नहीं चलाई। वास्को कहता है कि मेरे फादर कहा करते थे, माई ड्यूटी इज माई रिलीजन, और जब मैंने ये बात तुम्हारे मुंह से सुनी तो मुझे तुम्हारे अंदर अपने फादर की झलक देखने को मिली और इसी वजह से मैंने तुम पर गोली नहीं चलाई। इधर वास्को को मरता देख मोनिका अपने आप को भी शूट कर देती है और तभी वहां वास्को की नानी आती है। वास्को को देखकर उसकी रानी बहुत रोती है। जॉन भी मोनिका की डेड बॉडी के पास बैठकर रोने लग जाता है। सीन यहीं से कट होता है और हम असिस्टेंट कमिश्नर रम्या ग्वारिकर को देखते हैं, जो कहती है कि मैं भी उस दिन रोई क्योंकि वास्को ने मुझे शूट नहीं किया और दूसरी तरफ उसने मोनिका के प्यार में अपनी जान की बलि दे दी। और दोस्तों यहाँ पर ये मूवी खत्म होती है। बाकी आपको वीडियो अच्छी लगी हो, स्टोरी अच्छी लगी हो, एक्सप्रेशन अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, अपना ख्याल रखें एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।